हेलो बच्चों। तो आइए हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। लेसन 1 का जो चैप्टर 1 है उसका कुछ मैं पार्ट्स कवर करने जा रहा हूँ, उसका एक पार्ट। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। चलिए हम बात करते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। जो पत्तियां हैं वो पौधे का कारखाना है, या रसोई घर भी आप कर सकते हैं, या फैक्ट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन द लीव्स। जो ये संश्लेषण है, जो संश्लेषण होता है, यानी कि जो प्रकाश का संश्लेषण होता है वो पत्तियों में ही होता है। वो क्या होता है? वो पत्तियों में ही होता है। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। इसलिए ऑल मटेरियल, सभी पदार्थ पत्तियों के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, सभी कच्चे पदार्थ। रॉ मटेरियल मीन्स क्या होता है? कच्चे पदार्थ। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाई रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब जो पानी और खनिज है, जो पानी और खनिज पदार्थ है वो किसमें होता है? प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि वो मिट्टी में क्या होता है? मृदा में उपस्थित होता है। आर एब्जॉर्ब्ड बाई, और वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है? तो बच्चों रूट के द्वारा अवशोषित करता है। एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि उसको देता है किसको? एब्जॉर्ब करके मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करके, कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट। वो किसको देता है? पत्तियों को। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। अब क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एयर इज टेकन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से लेते हैं? एयर से। इज टेकन थ्रू, ये किसके द्वारा लेते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके द्वारा लेते हैं? टीनी पोर्स। टीनी पोर्स यानी कि छोटे छिद्रों द्वारा लेते हैं। प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव, जो कि ये कहाँ पे उपस्थित होते हैं? पत्तियों के सतह पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गॉड सेल, और यही जो दीज पोर्स आर, और यही जो छिद्र हैं, ठीक है, ये किससे घिरे होते हैं? गॉड सेल से। ठीक है, गॉड सेल से घिरे होते हैं। सच, इस प्रकार, पोर आर कार्ड स्टोमेटा, इस प्रकार के छिद्र को या इस प्रकार के पोर को हम स्टोमेटा कहते हैं, यानी कि रंध्र कहते हैं। ठीक है, चलिए। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेजल। ठीक है, जो वाटर और खनिज है, वेजल मीन्स आप कह सकते हैं बर्तन, या तो वेजल ही कहिए तो अच्छा रहेगा। वेजल के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, पत्तियों में वेजल के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। विच, जो कि रन लाइक पाइप, जो कि एक पाइप की तरह होता है। पाइप होता नहीं, लेकिन एक पाइप की तरह मान लीजिए होता है। ठीक है, थ्रू आउट के द्वारा, द रूट, रूट के द्वारा, स्टेम
तने के द्वारा, द ब्रांचेस शाखाओं के द्वारा, एंड द लीव्स इसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, दे फॉर्म एक कंटिन्यूअस, और ये क्या करता है, पथ आर पासेस फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और ठीक है, ये प्रक्रिया लगातार एक रास्ते के माध्यम से, ठीक है, पथ आर में पासेज ये हमेशा पोषण देने का काम करती रहती है। ठीक है, पत्तियों तक पहुंचाने के लिए, पत्तियों तक पहुंचाने के लिए यही प्रक्रिया